अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद फैसल शाह खटक फ्रॉम प्रीमियम इम्पोर्ट्स। आज हम आरडी रिमूवल और उसके बाद जो मार्केट पर असरात आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये आरडी हमारे पास बेसिकली एक ड्यूटी होती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, या तो हमारे पास आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं या असेंबल हो रहे होते हैं विद इन द कंट्री, और वो फिर भी इंपोर्ट हो रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर एक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी मई जून जुलाई में गाड़ियों के ऊपर स्पेसिफिकली लगाई थी। ये अब दो दफ़ा एक्सटेंशंस के बाद रिमूव हो गई है, तो मार्केट पे क्या असर आया है क्या नहीं आया वो मैं आपको बताता हूँ। मई 2022 में गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा था, ठीक है, जिस टाइम डॉलर था 185 रुपीज़ पर, और बैन और आरडी रिमूव हुई है 31 मार्च 2023, जो कि डॉलर की प्राइस आजकल है 280 से 290 इन बिटवीन। अभी गाड़ियों के प्राइसेस पे क्या डिफरेंस आएगी क्या डिफरेंस नहीं आएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीनवाइल अभी ये 15 मार्च को इन्होंने सेल्स टैक्स भी 17% से 25% कर दिया है, तो और आरडी इन्होंने 31 मार्च को रिमूव कर दी है। विद आरडी जो गाड़ियों की कैलकुलेशन थी वो हमारे पास आ रही थी, फ़र्ज़ करें अगर आप 25 लाख येन का आपके पास एक 2018 मॉडल आज RS वीज़ल आ रहा है, उसकी कॉस्टिंग आ रही थी अराउंड 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक। वो रिमूव हुई है, तो अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास फिर कॉस्टिंग आएगी अराउंड 95 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी जो गाड़ियाँ आरडी में ही क्लियर हुई हैं विद आरडी, बेसिकली आरडी तो इसलिए थी कि बैन यानी गाड़ियाँ लोग क्लियर ना करें। अभी अगर कोई गाड़ियाँ जो ऑक्शन में जा रही थी या गवर्नमेंट ऑक्शन कर रही थी, तो उनको जो स्टॉप हो गई हैं, जो रह गई हैं, तो वो तो क्लियर नहीं हुई, लेकिन उनके अलावा जो गाड़ियाँ लोगों ने आरडी के साथ क्लियर हैं वो ज़ाहिर बात है लॉस करेंगी, वो हमारे पास 1 मिलियन से 2 मिलियन रुपीज़ तक लॉस करेंगी। लेकिन अभी अगर देखा जाए कि जिस टाइम बैन लगा था और आरडी लगी थी, तो हमारे पास कॉस्टिंग वीज़ल की कितनी थी या किसी 1000 सीसी गाड़ी की कितनी थी और अब कितनी है। हमारे पास अगर देखा जाए मई 2022 में एक RS वीज़ल की कॉस्टिंग अराउंड 60 लाख रुपीज़ थी, वो विद आरडी हमारे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए या 1 करोड़ 17 लाख, 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 लाख तक की कॉस्टिंग में 2018 मॉडल वीज़ल आई है। और अभी जब आरडी रिमूव हुई है तो हमारे पास कॉस्टिंग आ रही है 90 to 95 लाख रुपीज़ अच्छी गाड़ी की। मैं डैमेज गाड़ियों की, वाटर डैमेज गाड़ियों की, नो क्लेम गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रेडेड गाड़ियों की, लो माइलेज गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो अभी अगर हमारे पास एक वीज़ल का RS वीज़ल का 25 लाख येन C&F है, हमारे पास 25 लाख येन CF की गाड़ी अगर मई में 60 लाख रुपीज़ की क्लियर हो रही थी और आरडी में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की क्लियर हो रही है, वो अभी क्लियर होगी हमारे पास 90 to 95 लाख रुपीज़। मीनवाइल ये जो 20-30 लाख 35 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो ये गाड़ियों की प्राइसेस हमारे पास ज़्यादा हुई है ना कि कम हुई है, क्योंकि कोई भी वीज़ल 1 करोड़ 20 लाख रुपए 1 करोड़ 10 लाख रुपए में नहीं बिकी। वीज़ल जो बिक रही थी वो यही 18 मॉडल की अच्छी गाड़ी, फ्रेश गाड़ी अगर क्लियर हो रही थी वो लॉस के साथ क्लियर होती 90 to 95 लाख रुपीज़, जो कि अभी की कॉस्टिंग है। अभी नेक्स्ट जो गाड़ियाँ आएंगी शिपमेंट में 2-2.5 महीने बाद, तो उनकी कॉस्टिंग ये 90 to 95 ही होगी। अगर हम विड्स की बात करें तो विड्स की कॉस्टिंग 2020 मॉडल की अगर हम बात करें या 2019 मॉडल की बात करें जो मई 2022 में क्लियर हो रही थी, वो हमारे पास 38 to 39 लाख रुपीज़ क्लियर हो रही थी, वो या 35 लाख रुपीज़ में क्लियर हो रही थी, वो आरडी के साथ 52-53 लाख रुपीज़ में क्लियर हो रही थी, और अभी ये एग्जिस्टिंगली क्लियर होंगी 44 से 45 लाख रुपीज़ की। तो गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा हुई है ना कि कम हुई है। दूसरा ये कि ये SRO जो ये लाए थे आरडी वाला, तो ये सिर्फ एक्सपायर हुआ है, इसके बाद गवर्नमेंट ने इसके बाद कोई नया SRO हमारे पास नहीं आया। अगर जून में फ़र्ज़ करें पॉलिसी में फिर ये चेंजेस लाते हैं, तो फिर ऑन अराइवल ये कुछ भी इन गाड़ियों के साथ जो अभी बाइंग लोग कर रहे हैं हो सकती है। मेरा हर एक किसी का अपना ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन ये था कि एटलीस्ट हमारी ये इम्पोर्टर हजरात 2 मंथ्स वेट कर लेते कि जापान की प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाती और गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर पॉलिसी भी आ जाती। अभी
अपनी रिस्क पे कोई भी कोई गाड़ी किसी को नहीं दिलवा रहा, या तो अपने लिए बाइंग करेगा या किसी यूज़र के लिए या किसी के लिए कोई बाइंग कर रहा है तो वो 100% जो पेमेंट कर रहा है उसके रिस्क पे बाइंग कर रहा है। अभी अल्लाह ना करे पॉलिसी चेंज आ जाए जून में, तो फिर क्या होगा, बजट में क्या होगा, आई डोंट नो कि क्या होगा। अच्छा, इसमें फिर आपको मैं एक और बात बताऊं, सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स भी हमारे पास इंक्रीज हुए, जो कि रिवर्स नहीं हुआ और ना ही रिवर्स होगा। वो 17% से 25%, वो भी एक इंक्रीज है। एक इंक्रीज हमारे पास डॉलर का है। फिर जो टीटी जाती है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, वो भी 1.15 1.14 से अभी हो गया जी 2.25। मीन्स के 1 मिलियन येन की अगर हम गाड़ी लेते थे वो मई 2022 में पड़ रही थी अराउंड 15 to 16 लाख रुपीज़। अभी पड़ रही है C&F टू पाकिस्तान टू कराची, अभी C&F हमें 22 लाख 25 हज़ार का तकरीबन पड़ रहा है। तो ये भी 6-7 लाख का डिफरेंस आया हुआ है हमारे पास 1 मिलियन येन में सिर्फ। तो ये मार्केट में जो स्पेकुलेशन है कि भाई गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ जिस रेट पे बिक रही थी उस पे या उससे ज़्यादा प्राइसेस में, क्योंकि अभी की अगर 20 मॉडल की गाड़ी की कॉस्टिंग 19 मॉडल की गाड़ी की एग्जिस्टिंग मार्किंग के प्राइस में होगी आने वाली गाड़ियों की, तो वो नेक्स्ट, वो जाहिर बात है कोई कॉस्टिंग पे तो नहीं बेचेगा ना, वो जाहिर बात है ओन पे बेचेगा, जिस तरह पाकिस्तानी गाड़ी ओन पे बिकती है। तो इसका कम होने का हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है कि हमारे पास डॉलर प्राइस कम हो जाए। वो भी अगर 280 है तो 240 हो जाए, 230 हो जाए, फिर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, या 200 हो जाए। इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो 6-7 मंथ्स का गैप है फ्रॉम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 8 मंथ्स ये हो गए और 3 मंथ्स ये हो गए, 11 मंथ्स का तकरीबन गैप है, 10-11 मंथ्स का। तो इसमें गाड़ियाँ अराउंड 1 मिलियन रुपीज़ से लेकर 2-3 मिलियन रुपीज़ महंगी हुई हैं, जो पुरानी इंपोर्ट की गाड़ियाँ थी। लेकिन और गाड़ियाँ आ नहीं रही थी हमारे पास, ठीक है, और या आरडी के साथ क्लियर हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस की थी। अभी जो गाड़ियाँ क्लियर होंगी तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो गाड़ियाँ हैं, जो प्राइसेस हैं, वही क्लियर होगी। अभी इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हमने एक पासो उठाई है, ठीक है, 4.5 ग्रेड की, वो और हमारे पास 690 लाख येन की उठी है। तो इसकी कॉस्टिंग हमारे पास 37 लाख रुपीज़ आ रही है। 37 लाख रुपीज़ कॉस्टिंग की गाड़ी ये बिकेगी 38, 39, 40 लाख रुपीज़ में। और अगर हम ये आरडी और बैन से पहले की बात करें तो यही गाड़ी 29 लाख रुपीज़ में कोई बाय नहीं कर रहा था। तो गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, सस्ती नहीं हुई। सेम इज़ द केस विद एक पासो मोड़ा हमने उठाई है। अभी लास्ट जो पासो मोड़ा हमने सेल किया है वो 41,60,000 रुपीज़ की सेल की है। और अभी जो हमने जापान से पासो मोड़ा उठाई है तो उसकी कॉस्टिंग है अराउंड 43-44 लाख रुपीज़। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह अगर हम डीजल की बात करें, सब की बात करें, अच्छा, हमारी एक प्रियस खड़ी थी पोर्ट पर, वो आरडी के साथ कॉस्टिंग कर रही थी अराउंड 1,55,00,000 रुपए, 1,55 लाख रुपीज़। वो अभी विदाउट आरडी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। तो वो कोई 1,50,00,000 में नहीं ले रहा था। लेकिन आरडी से पहले, अगेन मैं वही बात करूंगा कि आरडी से पहले वो 70 लाख रुपीज़ की बिक रही थी। बैन लगे उसके बाद 1 करोड़ 1,05,00,000 तक बिकी है। अभी ये गाड़ी भी 1 करोड़ की अगर कॉस्ट कर रही तो 105 की बिकेगी। तो ये कि ये स्पेकुलेशन डिफरेंट, हमारी वेबसाइट डिफरेंट, लोग फैला रहे हैं गाड़ियों की आधे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगी। तो इस तरह कुछ नहीं होने वाला। कोई प्रैक्टिकली मार्केट विजिट करें, आप प्राइसेस चेक करें, फिर प्रैक्टिकली आप कोई गाड़ी जापान से बिड करें, फिर प्रैक्टिकली आप टीटी लगवाएं, फिर प्रैक्टिकली आप ड्यूटी नए डॉलर में पे करें, नए डॉलर में एक्सचेंज रेट के साथ पासपोर्ट आपको मिले, परचेज करें, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सबका समझ आ जाएगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन जो है कराची टू पेशावर या कराची टू इस्लामाबाद, अगर वो 20-25 हज़ार रुपये थी, वो भी अभी 30-35-40 हज़ार रुपये हो गई है। तो ये सब वो था। थैंक यू सो मच ऑफ यू। इंशाल्लाह और भी कोई इस तरह अपडेट होगी तो आपको अपडेट देंगे।